Morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about exercise and part D question of chapter 7, that is combustible material that undergoes combustion, conditions required for combustion, and what is slow combustion, calorific value, characteristics of ideal fuel, why water is not used for controlling electrical fires. Today we will do part E question answer of chapter 7. First question is very important, so learn this question. Draw diagram showing different zone of candle flame, which zone contains unburnt vapors of wax. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसमें वैक्स वेपर्स जो हैं वो बर्न नहीं होते. सो इट इज़ इनर मोस्ट जोन. एंड सेकेंड इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स बर्न नहीं करते, दैट इज़ ल्यूमिनस जोन. क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा. फर्स्ट में आपको कह रहा है कि वैक्स वेपर्स होते हैं, मतलब अनबर्नड वैक्स वेपर्स. वैक्स वेपर्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते. और सेकंड जोन में क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन पार्टिकल्स. तो ये ध्यान से देखना है आपको. अगर वैक्स वेपर्स आता है देन यू विल राइट इनर मोस्ट जोन, एंड कार्बन पार्टिकल्स हैं अगर पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहे देन यू विल राइट ल्यूमिनस जोन. तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया. उसके बाद आपसे ए और बी पार्ट पूछे गए हैं. ए पार्ट में पूछ रहा है जोन बतानी है आपको जिसमें वैक्स वेपर्स अनबर्नड हैं, पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहे, तो आपने आंसर दिया इनर मोस्ट जोन. एंड सेकंड इज अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, देन योर आंसर विल बी ल्यूमिनस जोन. अब डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करोगे. आपने 3 इसके फ्लेम बनाए, फ्लेम के आपने 3 जोन बनाई, इनर जोन, मिडल जोन एंड दिस इज़ योर आउटर जोन. 3 जोन बनाई आपने सबसे पहले. उसके बाद आपने क्या किया, इनर जोन को आप क्या बता रहे हो, दैट इट इज़ लिस्ट हॉट. एंड इनर जोन में अनबर्नड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है और इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक. फिर आपने बताई सेकंड जोन. सेकंड जोन कैसे होगी, मॉडरेट हॉट होगी, इसको आप मिडल जोन बोलते हो, या फिर ल्यूमिनस जोन या फिर येलो जोन. तो 3 नेम हो गए मिडल जोन के, मिडल, ल्यूमिनस या फिर येलो. और ये नॉर्मल हॉट होती है. थर्ड जोन इज़ आउटर जोन. आउटर जोन को और क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन. दिस जोन इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन एंड हॉटेस्ट जोन यू कैन से. इट इज़ ब्लू इन कलर. ठीक है, कलर कैसा होगा इसका, ब्लू कलर होगा. तो इस 3 जो आपको जोन दे रखी है उन जोन पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, तो आपको अच्छे से करना है ये. ठीक है, डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आपको सारे पार्ट जो हैं वो लेबल करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. सेकंड इज़ न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो वैल्यूज़ गिवन है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में वैल्यूज़ को चेंज कर दे, बट न्यूमेरिकल का फॉर्मूला सेम रहेगा. सो रीड द स्टेटमेंट. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज़ 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम. How much wood is required to produce the heat energy of 3,60,000 kilojoule? ठीक है, ये कह रहा है कि वुड की आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है कितनी, 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम. दैट मीन्स जब आपने 18,000 किलो जूल आपको एनर्जी मिल रही है, कब, जब आपने 1 kg वुड को बर्न किया. देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है यहाँ पर, हाउ मच वुड इज़ रिक्वायर्ड. इस क्वेश्चन में आपको वुड बताने कितनी वुड चाहिए, तो वुड को बताओगे आप किलोग्राम में, फ्यूल कितना चाहिए आपको वो किलोग्राम में बता रहे हो. तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आप मैथ्स में बताते हो, जिस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होता है वो आप कहाँ रखते हो, राइट साइड में. ठीक है, अब आपको यहाँ क्या बताना है, वुड के बारे में बताना है कि कितनी वुड आपको रिक्वायर है. तो आपने वुड को कहाँ रखा, राइट साइड में. तो 18,000 किलो जूल को एनर्जी कब प्रोड्यूस हो रही है, जब हमने 1 किलोग्राम फ्यूल वुड को बर्न किया. 1 किलो जूल, यूनिटरी मेथड से करो इसको आप. 1 किलो जूल एनर्जी कब प्रोड्यूस्ड होगी. अब आप मोर से लेस पे आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, है ना. फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि 10 चॉकलेट की कॉस्ट 100 है, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया. ऐसे ही आपने क्या किया, 1 को 18,000 से डिवाइड कर दोगे आप. अब आपको कितने वुड की कॉस्ट, मतलब कितनी वुड चाहिए कि 3,60,000 किलो जूल की हीट प्रोड्यूस्ड हो.
तो 3,60,000 हीट प्रोड्यूस्ड करने के लिए आपको वुड चाहिएगी। अब आप 1 से 3 लाख पे जा रहे हो, मतलब लेस से मोर पे गए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/18,000 को 3,60,000 से। और जब आप कट करोगे तो 3 0 दे रखी हैं, 30 से 30 कट होगी, यहाँ पे 1 0 बची। 18 360/18, 18 2 ज़ा 36 और एक 0 रह गई थी, तो ये कितना आ गया 20। तो इसका मतलब जब 3,60,000 एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो कब होगी, जब आप 20 किलोग्राम ऑफ वुड को बर्न करोगे। तो 3,60,000 एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 किलोग्राम ऑफ वुड चाहिए आपको। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप राइट करोगे 20 किलोग्राम वुड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑफ 3,60,000। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ वैल्यू इसकी 3,60,000, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि 3,60,000 के लिए आपको कितनी वुड चाहिए। तो आंसर कितना आया 20 कैसे आया, क्लियर हुआ? आपने यूनिटरी मेथड से सोल्व किया। 18,000 किलो जूल एनर्जी कब प्रोड्यूस्ड हो रही है, जब 1 किलोग्राम आपने वुड को बर्न किया। 1 किलो जूल कब प्रोड्यूस्ड होगी, जब आप 1/18,000 कर दोगे यूनिटरी मेथड से। फिर 3,60,000, मतलब लेस से मोर पे गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर कितना आया 20। थर्ड इज़ वाई आर द गैसियस फ्यूल्स कंसीडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल। गैसियस फ्यूल को बेस्ट क्यों बोला जाता है, ये आप सारे पॉइंट कर चुके हो। दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर लो होगा। उसके बाद आप बताते हो इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। दे प्रोड्यूस लिस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज कम प्रोड्यूस करे या फिर ना ही करे। ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इट शुड बी चीपेस्ट, ईजी टू स्टोर। दे डू नॉट लीव एनी ऐश ऑन बर्निंग, जब इनको बर्न किया जाए तो गैसियस फ्यूल को बेस्ट फ्यूल माना जाता है ना, क्योंकि गैसियस फ्यूल ये सारी करैक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। गैसियस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और हार्मफुल गैसेस कम प्रोड्यूस करता है। ट्रांसपोर्ट करना इजी है, जब आप इसको बर्न करते हो तो कोई ऐश नहीं बचता, कोई रेजिड्यू नहीं बचता। फॉर एग्जांपल वुड को जब आप बर्न करते हो तो वुड से काफ़ी डर्ट, आप कह सकते हो पोल्यूशन हो जाता है, बट ये क्लीन फ्यूल है। गैसियस फ्यूल इज़ क्लीनर फ्यूल। नाउ कम टू नेक्स्ट fourth question, why do we say that burning of fuel can cause health hazard, और list the health hazard caused by burning of fuel। आपकी हेल्थ पे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं जब आप फ्यूल को बर्न करते हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फ्यूल को जब बर्न किया तो क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे। फर्स्ट आपने क्या बताया, इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है आपको। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल को बर्न करो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करती है तो ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये क्या है, आपके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये। सेकंड है इट बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस्ड गैसेज लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विच कॉज्ड सफोकेशन। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी, मतलब जब आपने फ्यूल को बर्न किया तो फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड 2 गैसेस प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्रिएट करती है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिक्स होकर के क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स जो मार्बल के बने होते हैं वो धीरे धीरे कोरोड हो जाते हैं ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड। लास्ट पॉइंट इज सम केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉज इरिटेशन इन आइज एंड स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं जब फ्यूल को आप बर्न करोगे तो केमिकल प्रोड्यूस्ड होंगे। केमिकल से क्या होगा, इरिटेशन, आपकी आइज़ में इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होगी एंड स्किन प्रॉब्लम होती है। सो ये क्या है, आपकी हार्मफुल इफेक्ट है कब, जब आप फ्यूल को बर्न करते हो। अब आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट इज नेम द गैस विच इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, ऑक्सीजन। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट होगा बेटा यहाँ पर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी
सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है, दिस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज नेम द एलिमेंट, थर्ड इज नेम द एलिमेंट विच इज स्टोर्ड इन वाटर एंड गिव रीजन फॉर स्टोरिंग इन वाटर। आपको एलिमेंट का नेम बताना है जिसको वाटर में स्टोर किया जाता है, वाइट फॉस्फोरस को। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर लेता है, क्योंकि समर में रूम टेम्परेचर 35 या इससे वेरी करता है, तो दिस विल कैच फायर, दैट्स वाई वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। नेक्स्ट फोर्थ इज कैन वी बॉयल वाटर इन पेपर कप? गिव रीज़न। यस, इफ़ यू रिमेंबर हमने एक एक्टिविटी की थी, आपने 2 पेपर कप लिए थे, विदाउट वाटर एंड विद वाटर। इफ़ तो उसमें क्या हुआ था कि जो विदाउट वाटर था वो फायर को इजीली कैच कर रहा था, बट पेपर कप हैविंग वाटर इट वाज नॉट बर्निंग फास्टली। रीज़न क्योंकि जिसमें वाटर था तो जो आपने उसको हीट दी वो हीट एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, और पेपर जो है वो बर्न नहीं करता। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि पेपर कप में आप वाटर को बॉईल कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। किस लिए? रीज़न बताना है। बिकॉज जो आप हीट दे रहे हो, हीट एनर्जी सप्लाई टू पेपर कप पासिस टू वाटर। जो आपने पेपर कप में हीट दी वो हीट कहाँ पास हो जाएगी? वाटर में, वाटर को पास हो जाएगी, और thus it ignition temperature is not achieved and hence it doesn't catch fire। तो पेपर कप जो है वो फायर को कैच नहीं करेगा, कब तक? जब तक सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता। नेक्स्ट है अ मैच स्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग द मैच स्टिक अलोंग अ रफ सरफेस। आप यही करते हो ना कि मैच स्टिक को जब आपको बर्न करना होता है तो मैच बॉक्स पे जो रफ सरफेस होता है उसके साथ में आप स्ट्राइक कराओगे, मतलब उसको फ्रिक्शन के थ्रू आप मैच स्टिक को बर्न कर लेते हो। रीज़न क्योंकि इसमें केमिकल प्रेजेंट है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के साथ में कुछ और केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ये केमिकल्स ऑन स्ट्राइकिंग द स्टिक अलोंग अ रफ सरफेस, जब स्टिक को रफ सरफेस के साथ स्ट्राइक किया जाता है, इट्स टेम्परेचर बिकम्स मोर देन इग्निशन टेम्परेचर। जब आप रफ सरफेस से इसको स्ट्राइक कराओगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा एंड इट विल कैच फायर। मेन इस पे जो रेड फॉस्फोरस और केमिकल्स होते हैं वो फायर को कैच करेंगे। नेक्स्ट 6 इज हाउ कैन वी कंट्रोल फायर बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। फायर को कैसे कंट्रोल करोगे? फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, आपके स्कूल्स में भी सिलेंडर लगे होते हैं, या कंपनीज़ में, ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स लगे होते हैं। उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन से हैवियर होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी एंड फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। आप कंडीशन बताते हो ना 3 कंडीशंस में, दैट देयर शुड बी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन होगी तभी फायर को कैच कर पाएंगे। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइंड सूट, इट्स नॉट शूट, इट्स SOOT। So what is its meaning? Unburnt carbon particles produced by incomplete burning of fuel is called soot। कार्बन पार्टिकल्स जब पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं तो इसको आप क्या बोल रहे हो? इट्स नॉट शूट बेटा, आप इसको करेक्ट कर लेना, राइट इट SOOT, इट्स सूट। ठीक है। जब कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होंगे तो इनका फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग से कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब कोई फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होगा तो फ्यूल जब पूरी तरह से बर्न नहीं होगा तो कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, और कार्बन पार्टिकल्स का कलर कैसा होगा? ब्लैक, जिसको आप क्या बोल रहे हो? सूट। नेक्स्ट 8th इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कम्बशन। बर्निंग ऑफ काउ डंग केक, वुड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्लो कम्बशन। ठीक है। काउ डंग केक, वुड जो है ये स्लो कम्बशन है, मतलब ड्यू टू इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम। पूरी तरह से फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होता। किस केस में? काउ डंग केक एंड वुड में। सो टू डू योर वर्क इज
Do extra questions and part E questions of chapter 7 in your fair notebook. Okay, and have a nice day.